नीट 2026 पेपर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जांच के दायरे में नीट परीक्षा से जुड़ा गेस्ट पेपर है। जी हां, मामले में राजस्थान एसओजी के एडीजी का बयान सामने आया है। 410 सवालों वाला था ये गेस्ट पेपर, एसओजी कह रही है। 410 में से 120 सवाल केमिस्ट्री के पेपर में आए। गेस्ट पेपर पहले से सर्कुलेट हो रहा था। जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस में छपा था यह गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर में बायो केमिस्ट्री के सवाल थे। 29 अप्रैल को काउंसलर को मिला था गेस्ट पेपर। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर तक पहुंचा यह पेपर। देहरादून, केरल तक भी पहुंचा। शुरुआत में 30 लाख में यह गेस्ट पेपर बिका था, जिस पर अब ये अहम जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच के दायरे में नीट परीक्षा से जुड़ा एक गेस्ट पेपर भी आ गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान एसओजी के एडीजी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा 410 सवालों वाला यह गेस्ट पेपर बना था और इनमें से देखिए 410 में से 120 ऐसे सवाल थे जो आ गए थे। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। अब देखिए, सवाल भी बहुत बड़े उठ रहे हैं कि क्या यह गेस्ट पेपर ही था टारगेट? क्या इसके जरिए सवालों को सर्कुलेट किया गया? क्या इसके जरिए ही क्वेश्चन पेपर जो हुआ आउट हुआ? लेकिन कहीं ना कहीं गेस्ट पेपर के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ यह गेस्ट पेपर है। नतांश पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए इस खबर पर जयपुर से। नतांश, क्या कुछ अपडेट है? 400 से ज्यादा सवाल थे इसमें गेस्ट पेपर में, 120 सवाल जुड़ गए इनमें से। गेस्ट पेपर कहां से छपा, कौन किसने छपवाया, कोई जानकारी मिल पाई? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से वो यहाँ से यहाँ पे आया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के चूरू से एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, जो एसओजी में हमारे सूत्र हैं, उन्होंने हमको ये जानकारी दी है कि एसओजी में जो चूरू का छात्र था वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है केरल में, और केरल से उसने सीकर ये एग्जाम की 2 दिन पहले 3 मई को एग्जाम हुआ था, और 1 मई के दौरान एक क्वेश्चन बैंक जो था, ये गेस्ट पेपर था, वो उसने यहाँ पे प्रोवाइड कराया। और इस गेस्ट पेपर में आप हैरानी की बात यह है कि 720 में से 600 अंक जो हैं, 600 अंक के एग्जैक्ट क्वेश्चंस वैसे थे। ये पूरा एक हैंड रिटन था, व्हाट्सएप चैट के जरिए इमेज के फॉर्म में आया था ये, और हैंड रिटन जो क्वेश्चंस इसके अंदर थे वो एग्जैक्ट हूबहू गेस्ट पेपर में जो थे वही के वही नीट एग्जाम में भी आए थे। तो ऐसे में हैरानी की बात है कि ये सबसे पहले एक स्टूडेंट जो था, उस चूरू का जो स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसने सीकर में अपने एक फ्रेंड को भेजा। उस फ्रेंड ने एक पीजी ऑपरेटर को भेजा, और पीजी ऑपरेटर ने वहां जितने भी स्टूडेंट्स थे जो उसकी पीजी में थे या फिर उसके नोन में थे, उन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ऐसे में जो ये कोचिंग हब है, जिस तरीके से कोटा एक महत्वपूर्ण कोचिंग हब है राजस्थान में, उसी तरीके से ये भी सीकर भी एक कोचिंग हब है। लेकिन नतांश, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इन सवालों को अगर ऐसे कहीं सामने ले आते तो पकड़े जाने का डर होता? गेस्ट पेपर के जरिए सर्कुलेट करने की कोशिश की गई। आखिर कौन मास्टरमाइंड है, कहां तक इसके तार जुड़े हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सोची समझी बिल्कुल प्लानिंग के तहत ये किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर। और जो पीजी ऑपरेटर ने ये स्टिकर का जो उद्योग नगर थाना है, वहां पर एक शिकायत दर्ज कराई, और ये उद्योग नगर थाने में भी शिकायत तब दर्ज हुई जब ये एग्जाम हो गया था। अगर शिकायत दर्ज करानी थी उनको, ये गेस्ट पेपर हमारे पास आया है और उसके अंदर ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो वो पहले ही एग्जाम से पहले ही रिपोर्ट कर देते। बट लेकिन जिस तरीके से ये पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में किया गया है, वो कई सवाल पैदा करता है। एसओजी फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। जो पीजी संचालक है, जिसने सबसे पहले इसको इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट किया था सीकर के उद्योग नगर थाने में, वहां पे भी फिलहाल उनको रडार पे लिया जा रहा है किस तरीके से ये एग्जाम और किन किन स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचा। क्योंकि शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये बहुत बड़ा बेल्ट है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि कोचिंग हब बन चुका है, वहां पर पढ़ाई के लिए आते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे में क्या ये पेपर रद्द होगा?
तमाम ऐसे जो सवाल है नतांश, वो क्या खड़े होते हैं। ये जो गेस्ट पेपर था 30 लाख रुपए का बताया जा रहा है, 30 लाख में कोई आम आदमी गेस्ट पेपर क्यों लेगा, क्यों सर्कुलेट करेगा? जाहिर है कोई ना कनेक्शन तो है, इसी वजह से इसके इतने महंगे बिके हैं ये 30 लाख में। आवाज पहुंच पा रही है नतांश आप तक? हाँ, मेरे को आवाज मिल रही है आपकी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 30 लाख का जो अमाउंट है वो हमको सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि जिस तरीके से एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई स्टूडेंट दाखिला लेता जी। है तो उसको 1.5 करोड़ से लाकर 2 करोड़ तक की फीस भरनी पड़ रही है, और वहीं पे अगर आपको 30 लाख में कोई पेपर उपलब्ध हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सीट रिजर्व हो रही है। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये जो अमाउंट है वो किसी के लिए काफी व्यवहारिक लगता है। अगर वो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ प्लानिंग कर रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, और वहीं उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है जिसकी गुणवत्ता प्राइवेट कॉलेज से कई गुना ज्यादा है, तो चलिए अब ऐसे इसके में तार 30 देखते हैं कहां से जुड़ रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल, ये भी पता चलेगा। छानबीन हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया नतांश इस तमाम जानकारी के लिए।